दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र का जो सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे है नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, वो अब बनकर के तैयार हो चुका है। इसका जो 76 किलोमीटर का जो बचा हुआ पार्ट था वो भी अब पूरा हो चुका है और उस पर अभी हाल ही में मैंने 2-4 दिन पहले ये वाला वीडियो डाला है। अगर आप नागपुर मुंबई हाईटेक एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देखिए। लेकिन इस वाले हाईटेक एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार अब एक और हाईटेक एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है जो कि मुंबई नागपुर से भी ज्यादा बेहतरीन होगा। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की। महाराष्ट्र सरकार ने इस वाले एक्सप्रेसवे का भी पुनरुद्धार कर दिया है। पूरा हो जाने पर यह 6 लेन वाला शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे भारत के सबसे लंबे हाई स्पीड एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे होगा। अब आप बोलोगे भारत में तो इससे भी लंबे लंबे एक्सप्रेसवे हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई हो गया, सूरत चेन्नई हो गया, यूपी में उतना सारा एक्सप्रेसवे है। देखिए गाइस, एक्सप्रेसवे तो बहुत सारे हैं लेकिन महाराष्ट्र का एक्सप्रेसवे अलग है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का कॉस्ट इतना ज्यादा क्यों है? 1300 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसका जितना लागत आया है ठीक इसके आधे 700 किलोमीटर के नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का कॉस्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 75% है। ऐसा क्यों? अगर डिस्टेंस आधा हो रहा है तो कॉस्ट भी आधा होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट आधा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे सीमेंटेड है और बाकी एक्सप्रेसवे अलकतरा वगैरह से बनाए जाते हैं, लेकिन अलकतरा से भी ज्यादा टिकाऊ होता है सीमेंटेड एक्सप्रेसवे। क्यों? क्योंकि सीमेंट की जो आयु होती है वो 60 वर्ष होती है और भारत में कोई भी ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं है जिसकी आयु 60 वर्ष हो। यहाँ तो सरकार जाते ही एक्सप्रेसवे खराब हो जाता है, 10 साल 20 साल भी नहीं चलता है। लेकिन जो सीमेंटेड एक्सप्रेसवे होगा उसकी आयु 60 वर्ष आसानी से होगी, इसलिए इसका कॉस्ट ज्यादा आता है। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग 802 किलोमीटर लंबे महाराष्ट्र के एक और हाईटेक एक्सप्रेसवे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, जिसे विभिन्न हलकों के विरोध के कारण 2024 के विधानसभा चुनाव तक रोक दिया गया था, लेकिन अब महाराष्ट्र की नई गवर्नमेंट ने इसको औपचारिक रूप से पुनर्जीवित कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया, पूरा हो जाने पर यह 802 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे भारत के सबसे लंबे हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बन जाएगा, जो कि 700 किलोमीटर लंबे नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे को पीछे छोड़ देगा, जिसको कि अभी समृद्धि कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति एनडीए सरकार इस परियोजना पर काम करेगी, जिसकी लागत 86,300 करोड़ रुपया आंकी गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। 86,000 करोड़ रुपया। ये 1300 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का करीब 80% है। बजट सत्र के उद्घाटन दिवस पर महाराष्ट्र विधानमंडल की संयुक्त बैठकों को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का फैसला किया है। ये एक्सप्रेसवे सभी लोगों को विश्वास में लेने के बाद पूरा किया जाएगा। राधाकृष्णन ने कहा, यह एक्सप्रेसवे मार्ग के किनारे स्थित प्रमुख धार्मिक और तीर्थ स्थलों को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा के समय को कम करेगा बल्कि क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। मध्य भारत के नागपुर से शुरू होने वाला यह एक्सप्रेसवे गोवा तक की यात्रा के समय को 18-20 घंटे से घटाकर सिर्फ 8 से 10 घंटे कर देगा। 12 जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ाकर इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और आध्यात्मिक स्थलों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। यह राजमार्ग महाराष्ट्र के 12 जिलों और गोवा के एक जिले से होकर के गुजरेगा। यहाँ पर आपको बताते चले गाइस कि यह 3 शक्तिपीठों महालक्ष्मी जो कि कोल्हापुर में है, तुलजा भवानी जिसको कि धाराशिव बोला जाता है, और पात्रा देवी जो कि गोवा में है। साथ ही 2 ज्योतिर्लिंगों औंधा नागनाथ जिसको कि हिंगोली बोलते हैं और परली वैजनाथ यानी कि बीड। इसके साथ ही गाइस ये पंढरपुर के ऐतिहासिक शहर से होकर के गुजरेगा, जिसमें कि श्री विठ्ठल रुक्मणी मंदिर है जो भगवान विठोबा को समर्पित है। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होता है, तो इस वाले एक्सप्रेसवे की मदद से इन सारे तीर्थस्थलों को काफी ज्यादा फायदा होगा। लोग आसानी से इन जगहों पर वीकेंड में या छुट्टी के समय घूमने आ पाएंगे और उन्हें किसी भी ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र वालों के लिए काफी बल्ले बल्ले वाली बात है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच स्थानीय लोगों विशेषकर कोल्हापुर जिले में एक विरोध के कारण इस परियोजना को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। नई महायुति सरकार ने सत्ता में आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कई बैठक की और परियोजना की समीक्षा करने तथा लोगों को विश्वास में लेने का डिसीजन लिया। देखिए गाइस, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, जब तक सारे लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, जहाँ पर बन रहा है वहाँ के आसपास के लोग, जिन जिलों से गुजरेगा उन जिलों के बड़े अधिकारी, हर किसी को लेकर के चलना पड़ता है, तब जाकर के कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनकर के तैयार होता है। अगर 70% लोग भी हाँ नहीं करेंगे
तो वो प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला है। देखिए 100% आदमी को राजी करना ये मुश्किल काम है आज के टाइम में, क्योंकि हमारे समाज में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लोग होते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि जिस भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 80% लोगों को फायदा होगा, 80% लोग 70% लोग खुश हैं, तो फिर वो प्रोजेक्ट हमारे लिए सही है। और सरकार का गठन भी ऐसे ही होता है, 50% से एक नंबर भी आपका ज़्यादा है तो आपकी सरकार बनेगी। ठीक वैसे ही 50% से ज़्यादा लोग अगर राजी हैं तो उस वाले प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए। लेकिन विरोध करने वाले इतना ज़्यादा विरोध करते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा देश विरोध कर रहा है इस प्रोजेक्ट का, जिसकी वजह से इसका काम रुक जाता है। अगर और डिटेल में बात करें शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की तो गाइस आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे वर्धा जिले के पवनार से शुरू होकर महाराष्ट्र गोवा सीमा पर पतरा देवी पर समाप्त होता है। यह वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभनी और सिंधुदुर्ग सहित 12 जिलों से होकर के गुजरता है। तेज और अधिक सुविधाजनक मार्ग बनकर यह परियोजना क्षेत्रीय पर्यटन और विकास को बढ़ावा देगी। यह एक्सप्रेसवे सांगवाडेवाड़ी, हलासवाड़े, नेरली, विकासवाड़ी, कैनरी, कोगिल, बुद्रुक और खेववाड़े जैसे गांवों से होकर के गुजरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के इस एकीकरण से आर्थिक अवसरों और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अपने भौतिक विस्तार से परे यह लोगों, उनकी धार्मिक परंपराओं और आर्थिक आकांक्षाओं के बीच एक सेतु का काम करेगा। इसका दायरा यात्रा के समय को कम करने से कहीं आगे फैला हुआ है। जिलों को जोड़कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर और नागपुर और गोवा को जोड़कर इसका उद्देश्य लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पहल राज्य और उसके लोगों के लिए एक परिवर्तनकारी परियोजना बनने के लिए तैयार है। अब इसे बनाना इतना आसान नहीं है और ना ही आसान था। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ये परियोजना अब आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भूमि अधिग्रहण के प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जाहिर सी बात है कि इसे समृद्धि एक्सप्रेसवे के तर्ज पर बनाया जाएगा, जो कि बुनियादी ढांचे में सुधार और यात्रा के समय को कम करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इस रूट पर अभी यात्रा करने में 18 से 20 घंटे का समय लग जाता है, जिसको कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के माध्यम से घटा करके 8 से 10 घंटा कर दिया जाएगा और 12 जिलों को एक निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे इन जिलों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास भी होगा। कुछ लोगों के मन में सवाल हुआ कि इस वाले एक्सप्रेसवे का नाम शक्तिपीठ क्यों पड़ा। तो गाइस आपको बता दें कि नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे का नाम शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे इसलिए रखा गया क्योंकि इस राजमार्ग में टोटल 3 शक्तिपीठ है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, महालक्ष्मी, तुलजा भवानी और पात्रा देवी शक्तिपीठ। तो चूंकि ये 3 शक्तिपीठ को आपस में जोड़ रहा है, यही कारण है कि इसका नाम शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे कर दिया गया। ना ओवरऑल देखा जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस हाईटेक एक्सप्रेसवे को बनाने का काम तेज गति से स्टार्ट कर दिया है। ऑफिशियल वर्क जल्द से जल्द तैयार किए जा रहे हैं, डीपीआर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। इसके अलावा गाइस अभी हाल ही में मैंने ये वाला वीडियो डाला था कि अपना प्यारा भारत 2025 में 60 से ज्यादा एक्सप्रेसवे पर काम कर रहा है, जिनमें से कई सारे एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र के अंदर हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में टोटल कितने एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप किसी भी राज्य से हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में कौन कौन से एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वाई इंडिया बिल्डिंग 60+ एक्सप्रेसवे इन 2025। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।